वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिनके विचारों ने आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन से लेकर एकता की कलम से भारत के स्वर्णिम शौर्य की गाथा लिखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के वास्तविक स्वरूप का दर्शन देकर नए भारत को आकार दिया। वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल तक की उनकी यात्रा पुरुषार्थ और स्वावलंबन का प्रतिबिंब है। बारतौली के किसान आंदोलन से लेकर 565 रियासती टुकड़ों को जोड़कर भारत के नक्शे को आकार देकर वे लौह पुरुष के रूप में विख्यात हुए। भारतीय राजनीति के महाभारत में भीष्म पितामह की तरह उन्होंने सब कुछ चुपचाप सुना और सहा, लेकिन अंतिम समय तक वे अपना वचन निभाते रहे। उनकी शौर्य गाथा को अतीत के पन्नों में दबाकर भुला देने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या सत्य कभी छिप सका है? और यह सत्य 64 सालों के बाद बादलों की ओट में छिपे सूर्य के समान प्रकट हुआ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 2018 में मोदी सरकार ने ही सरदार के विचार को प्रकाशित करते हुए उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से लोकार्पित किया, जिसने पूरी दुनिया को सरदार के सिद्धांत और विचार का संदेश दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतिबिंब है, जिसमें इस महामानव महाप्राण की आभा नजर आती है और उनकी शौर्य गाथा आलोकित होती है, जो हमारे देश के प्रति संस्कार, संस्कृति और सदाचार की अनुभूति कराती है।